हम खबर देंगे आपको। हुकूमत ने JIT में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए हैं। 172 अफराद के नाम की फहरिस्त जारी कर दी गई है। ECL की फहरिस्त में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर के नाम भी शामिल हैं। क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से जान लेते हैं। जी नसीम, कौन कौन से नाम शामिल किए गए हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत ने JIT में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए हैं। ECL की फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर के नाम शामिल। ECL फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी का नंबर जो है वो 24वां है। इसके अलावा अब्दुल गनी अंसारी और अब्दुल गनी मजीद के नाम भी लिस्ट में है, जबकि सिंध बैंक के चेयरमैन बिलाल शेख का नाम भी ECL फहरिस्त में मौजूद है। इसके अलावा साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह और मौजूदा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम भी फहरिस्त में शामिल है, जबकि सूबाई वजीर इम्तियाज शेख का नाम भी ECL लिस्ट में शामिल है। नंबर मजीद और सुहेल अनवर सयाल जो कि साबिक वजीर दाखिला थे, उनका भी नाम लिस्ट में शामिल है। मलिक रियाज और हुसैन लवाई का नाम भी ECL की लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे नाम जो है वो ECL लिस्ट में शामिल है। जी ठीक है नसीम, हमें ये भी बताइएगा कि जिन शख्सियात के आपने नाम बताए हैं, अब इनकी जानिब से कोई अपील की जा सकती है? जी बिल्कुल, ये कोर्ट में जाके ECL में नाम डाले जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं और अदालत से इस्तदा कर सकते हैं कि उनके नाम ECL से निकाले जाए। लेकिन आपको मालूम है कि ये FIA की JIT है और उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने तहकीक की है और बहुत मुश्किल है कि ये अदालत में जाके ECL से अपना नाम बाहर निकलवा सके। जी तो नसीम, क्या इम्कानात हैं, क्या अभी इस फहरिस्त में मजीद नाम भी शामिल किए जा सकते हैं? बिल्कुल, इसलिए कि आपको पता है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जब JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी और भी बहुत सा काम होने वाला है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको 2 महीने का मजीद वक्त दिया है। तो अगर मजीद वक्त में जो काम JIT करेगी और उसमें अगर कुछ और लोगों के नाम सामने आएंगे तो उनके नाम भी ECL में डाले जाएंगे। जी ठीक है। जिस तरह से नसीम हमने ये भी देखा है कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर, इनका नाम भी सामने आ चुका है, तो ये हमें बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जब इनकी जानिब से खिताब भी किया जा रहा था, काफ़ी उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया था और काफ़ी बरहमी का इजहार भी किया गया था। इस हवाले से कोई मौक़िफ़ अभी तक पार्टी की जानिब से सामने आ सका है? जी, पार्टी के तो जितने भी लोग इस वक्त टॉक शोज में आ रहे हैं या किसी भी जगह वो तकरीर कर रहे हैं, तो वो तो यही कह रहे हैं कि JIT को हम नहीं मानते, JIT की रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है। कल बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा कि मैं कमजोर सी JIT की रिपोर्ट को नहीं मानता। लेकिन आपने देखा कि इस JIT में बहुत ही जयद किस्म के जो FIA के ऑफिसर्स हैं वो शामिल हैं। उन्होंने बड़ी तहकीक के बाद ये सारी चीजें सामने लाई हैं, उनके पास काफी सबूत है। उन्होंने JIT लिस्ट जब सुप्रीम कोर्ट में पेश की है तो उसको देख के चीफ जस्टिस और बाकी जज भी हैरान रह गए और उन्होंने शाबाश दी कि आपने बड़ी मेहनत के साथ ये काम किया है। तो JIT रिपोर्ट जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक है और ये जो सियासी रहनुमा इस वक्त शोर मचा रहे हैं या जिसको कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे, आपने देखा कि पनामा में भी जब JIT बनाई गई थी उसी JIT की फाइंडिंग्स पे चलते हुए पनामा का फैसला आया, जिसके नतीजे में कैप्टन सफदर, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ा। इसी तरह इस JIT ने भी बड़ी मेहनत के साथ ये रिपोर्ट मुरतब की है और जब मजीद फाइंडिंग्स आएंगी और जब रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे, अभी कभी इम्कान है कि तकरीबन इस मद में 16 रेफरेंस जो है वो अदालत में दायर किए जाएंगे और जब केसेस चलेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी। और JIT की जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 7,500 सफात के ऊपर मुश्तमिल है। जब ये केसेस अदालत में चले जाएंगे तो बड़ी चीजें जो है वो सामने आएंगी। जी ठीक है नसीम, ये भी बताइएगा कि JIT की अगर बात की जाए, इनकी रिपोर्ट्स भी काफ़ी ऑथेंटिक करार दी जा रही है, तो हमें ये बताएं कि कौन कौन से मेंबर्स शामिल हैं JIT में? JIT में FIA के जो सीनियर मेंबरान हैं तकरीबन तमाम को उसमें शामिल किया गया। सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, सारे तजुर्बेकार हैं और उन्होंने पहले भी इस तरह की बहुत ज्यादा फाइंडिंग्स की हैं। तो JIT एक बहुत ही आला अफसरान के ऊपर मुश्तमिल है। जी ठीक है नसीम, हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा। अहम खबर सामने आ रही है। हुकूमत ने JIT में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए हैं और 172 अफराद के नाम की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त ये लिस्ट जो कि सामने है।
ECL की फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर के नाम भी शामिल है। GIT की जो रिपोर्ट है उसे काफी ऑथेंटिक माना जा रहा है और हुकूमत ने GIT में शामिल 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए हैं। 172 अफराद के नाम है जिनकी ये फहरिस्त जारी की गई है और इन 172 अफराद में ECL की फहरिस्त में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर इनके भी नाम शामिल किए गए। इसके साथ साथ कायम अली शाह का नाम भी है, मुराद अली शाह इस फहरिस्त में इनका नाम भी मौजूद है। इसके अलावा अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और अब्दुल गनी अंसारी के नाम भी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सूबाई वजीर इम्तियाज शेख इनका नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ही शामिल है। कुछ ये अहम नाम है जिनको इस फहरिस्त में शामिल किया गया है और हुकूमत ने GIT में शामिल 172 अफराद के नाम हैं जो कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए हैं। 172 अफराद के नाम की फहरिस्त जारी की गई है। ECL की फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर के नाम भी शामिल किए गए हैं। नसीम सिद्दीकी की जानिब एक बार फिर से चलते हैं। नसीम, हमें बताइएगा कि ये तो अहम शख्सियात हैं, चीदा नाम जिनके सामने आए हैं, और कौन सी दीगर शख्सियात हैं जिनके नाम शामिल किए गए हैं इस फहरिस्त में? इसमें सिंध से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर लोगों के नाम शामिल हैं जो कि आसिफ अली जरदारी के बड़े करीबी समझे जाते हैं। उसमें जैसे कि पिछले दिनों काफी नाम अदालत में भी लिए जा रहे थे, तो ये एक तवील लिस्ट है, तकरीबन 172 बंदे हैं। इसमें आप जो चीजा लोग हैं तकरीबन वो तो 15 से 20 है जिनको सारा पाकिस्तान जानता है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हुकूमती जो जमात है इस वक्त सिंध के अंदर उनसे है, जिसमें आसिफ अली जरदारी है, फरियाल तालपुर है, बिलावल भुट्टो है, अनवर सयाल है, मुराद अली शाह, इन तमाम का जो ताल्लुक है वो पीपल्स पार्टी से है। और बाकी कुछ बैंक के मेंबरान भी हैं जो बैंकों में काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि सिंध बैंक के जो चेयरमैन है बिलाल शेख, उनका नाम भी शामिल है। काफी बैंकर्स हैं जिनके नाम में शामिल किए गए हैं। तो ये एक बड़ी तवील लिस्ट है और ये बहुत ही मेहनत के बाद जो FIA ने इसको तरतीब दिया है। और इन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं से जो फेक अकाउंट पकड़े गए थे उनसे कहीं ना कहीं से जुड़ता है। या तो वो फेक अकाउंट्स खोलने में उनका नाम है, या उन फेक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, या इनके कोई खर्चे इनके वहां पे दिए गए हैं। तो ये काफी एक लंबी फहरिस्त है जो कि मजीद भी आने वाले 2 महीनों में बढ़ सकती है, क्योंकि FIA को 2 महीने का मजीद टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया और FIA मजीद इस पे अभी काम कर रही है। जी नसीम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि FIA मजीद काम कर रही है और अभी इस फहरिस्त में मजीद भी इजाफा हो सकता है, ये मजीद तवील हो सकती है, तो क्या इम्कानात हैं, कौन कौन से नाम हो सकते हैं जो कि अभी इस फहरिस्त का हिस्सा बनने जा रहे हैं? मैं अभी नाम तो इस तरह के कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये बड़े बड़े चेहरा नशीन सामने आएंगे जिनका ताल्लुक इन फेक अकाउंट्स के साथ रहा है। क्योंकि फेक अकाउंट्स में आपको पता है कि अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 अरब से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हुई है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। कुछ छोटे ममालिक जो होते हैं उनका तो शायद बजट भी इतना नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि फेक अकाउंट्स में डाल के मुख्तलिफ तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा तारीखी केस जो है वो सामने आने वाला है। तो इसमें जो इन्वॉल्व रहा है, जो अकाउंट जिनके खुलते रहे हैं या जिनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर होते रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के नाम अभी सामने आना बाकी है। जी बिल्कुल नसीम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ECL में नाम आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब आइंदा दिनों में बहुत अहम पेशरफ भी होने जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, आने वाले दिनों में अब FIA और GIT जो है ये अदालत में और नैब में जो है रेफरेंसेस दायर करेगी। तो ये तमाम लोग जो है 172 लोग जो है ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और इनके नाम ECL में इसलिए भी डाले गए हैं कि ये लोग इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा कर रहे थे। जो गवाहान है या दूसरे लोग हैं उनको धमकियां भी दी जा रही हैं, जो GIT के लोग हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, FIA के लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। तो इनके नाम ECL में इसलिए डाले गए ताकि ये मुल्क से फरार ना हो सके और जो आने वाले दिनों में नैब में और दूसरे कोर्ट्स में रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे। जी ठीक है नसीम, हमें अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने GIT में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए हैं और 172 अफराद के नाम की फहरिस्त भी जारी हो चुकी है। ECL की फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर के नाम भी शामिल हैं।